जरा सोचिए, मार्केट गिर रहा है, हर तरफ बस लाल ही लाल, और फिर अचानक से एक अकेली कैंडल बनती है जो मानो चीख कर कह रही हो, बस अब रुको, यहां से खेल पलटने वाला है। जी हां, यही है मार्केट का असली गेम चेंजर। और यही वो एक सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है। क्या ये गिरावट अब रुकेगी? क्या यहां से बाजी पलटेगी? देखिए, इसी एक सवाल का जवाब तो प्रॉफिट और लॉस के बीच का फासला तय करता है। तो इस बड़े सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब है, हैमर कैंडलस्टिक। और जैसा इसका नाम है ना, वैसा ही इसका काम भी है। ये गिरते हुए बाजार पर एक हथौड़े की तरह चोट करता है और एक बॉटम बनाने का इशारा देता है। तो आज हम इसी पैटर्न को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज, चार्ट पर इस हैमर को पहचानेंगे कैसे? देखिए, परिभाषा बिल्कुल सीधी साधी है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जब मार्केट गिर रहा हो और तब ये पैटर्न बनता है, तो ये एक मजबूत सिग्नल होता है कि अब सेलर्स की ताकत खत्म हो रही है और बायर्स कीमत को यहां से ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं। अब जरा इसकी बनावट को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यहीं पे लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। एक परफेक्ट हैमर में 3 चीजें होती हैं। पहली, इसकी बॉडी यानी शरीर छोटा सा होगा और कैंडल के ऊपरी हिस्से में होगा। दूसरी, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, वो है इसकी लंबी निचली शैडो, मतलब पूंछ। ये पूंछ बॉडी से कम 2 गुनी लंबी होनी ही चाहिए, ये रूल है। और तीसरी बात, ऊपर की तरफ या तो कोई शैडो होगी ही नहीं या फिर बिल्कुल ना के बराबर। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि इसका रंग कौन सा होना चाहिए। देखिए, हैमर हरा हो या लाल, पैटर्न वैलिड माना जाता है। लेकिन हाँ, एक हरा हैमर ज्यादा बुलिश या कहें कि ज्यादा मजबूत माना जाता है। क्यों? क्योंकि हरे हैमर में बायर्स ने न सिर्फ कीमत को नीचे से ऊपर खींचा, बल्कि उसे ओपनिंग प्राइस के भी ऊपर ले जाकर बंद करवाया। ये बायर्स की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। चलिए, अब जरा इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, हर कैंडल अपने आप में एक कहानी बताती है, और हैमर की कहानी है बायर्स और सेलर्स के बीच हुई एक जोरदार लड़ाई की। तो सोचिए कि उस दिन असल में हुआ क्या। बाजार खुला मान लीजिए 100 रुपए पर, और खुलते ही सेलर्स ने धावा बोल दिया। उन्होंने कीमत को बुरी तरह नीचे गिराया, मान लीजिए 80 रुपए तक। उस वक्त तो ऐसा लगा कि बाजार आज और गिरेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 80 के लेवल पर अचानक बायर्स की एक बड़ी फौज आ गई। उन्होंने इतनी जोरदार खरीदारी की कि कीमत वापस ऊपर चढ़कर 100 के पास ही बंद हुई। और ये जो लंबी सी पूंछ नीचे रह गई ना, ये कुछ और नहीं बल्कि निचले लेवल्स का एक जोरदार रिजेक्शन है। बाजार साफ साफ कह रहा है, मैं इससे नीचे जाने को तैयार नहीं हूं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ हैमर देखकर ट्रेड में कूद जाना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस पैटर्न को सही तरीके से ट्रेड करने के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम हैं, जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये 3 नियम पत्थर की लकीर हैं, इन्हें गांठ बांध लीजिए। नियम नंबर 1, हैमर हमेशा एक डाउन ट्रेंड यानी गिरावट के बाद ही काम का है। साइडवेज ये बढ़ते हुए मार्केट में इसका कोई मतलब नहीं। नियम नंबर 2, कंफर्मेशन का इंतजार। हैमर वाली कैंडल पर कभी ट्रेड नहीं लेना है, उसकी अगली कैंडल को देखना है। अगर वो हरी बनती है और हैमर के हाई को तोड़कर ऊपर बंद होती है, बस तभी सिग्नल पक्का होता है। और नियम नंबर 3, ट्रेड में घुसने से पहले ही आपका पूरा प्लान तैयार होना चाहिए। एंट्री कहां, स्टॉप लॉस कहां और टारगेट क्या होगा। तो ये रहा आपका पूरा गेम प्लान। एंट्री कब लेनी है? जब कंफर्मेशन वाली कैंडल हैमर के हाई को तोड़ दे। स्टॉप लॉस, जो आपका सेफ्टी नेट है, वो हैमर के लो के ठीक नीचे लगेगा। और टारगेट, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अगर आपका रिस्क 10 पॉइंट का है, तो आपका पहला टारगेट कम से कम 20 पॉइंट का तो होना ही चाहिए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कि ये पैटर्न आखिर कितना भरोसेमंद है और क्या हम इसकी एक्यूरेसी को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, एक बात तो हमेशा याद रखनी है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं होती। अगर अकेले हैमर पैटर्न की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी करीबन 60 से 70% होती है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन हम इस 60-70% को 80% या उससे भी ज्यादा तक ले जा सकते हैं। कैसे? 2 चीजों को मिलाकर। पहली है लोकेशन। अगर हैमर किसी पुराने सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन पर बन रहा है, तो समझिए इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। दूसरी चीज है वॉल्यूम। अगर हैमर वाली कैंडल पर वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ली है। और हाँ, एक सबसे जरूरी चेतावनी, बिना स्टॉप लॉस के इस पैटर्न पर ट्रेड करना मतलब आग से खेलना। ये गलती कभी मत करिएगा।
चलिए, जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी तेजी का संकेत देता है। नंबर 2, ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद ही काम करता है। नंबर 3, निचली शैडो बॉडी से कम दोगुनी लंबी होनी चाहिए। और नंबर 4, जो सबसे जरूरी है, कंफर्मेशन के बिना कोई एंट्री नहीं। बस इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। तो अब इस पावरफुल पैटर्न को पहचानना और ट्रेड करना सब मालूम है। असली सवाल अब यह है कि चार्ट पर अगला हैमर सबसे पहले कौन ढूंढता है।